जय सिया राम जी की। आइए परशुराम जी और लक्ष्मण जी के करवे बातचीत में थोड़ा सा मन लगाते हैं। अरे जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, सुर समर कर नी करही, कहीं न जनावई आप, विधिमान रन पाई कायर कथई प्रताप, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। लक्ष्मण जी और करवे होते जा रहे हैं। करें कि सुरवीर तो युद्ध में करनी वीरता करते हैं, ये कह कर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का डींग हाका करते। तुम तो कालू हाक जन लावा, बार बार मोई लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। परशुराम जी लक्ष्मण जी के बात सुनकर हाथ में फरसा लेकर तैयार हो गए। अब जनी देई, परशुराम जी कह रहे, परशुराम जी विश्वामित्र और राजसभा जितने राजागण हैं सबके तरफ देखते हुए, अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरनी हार भाषाचा, कौशुक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकरन कोई, आगे अपराधी गुरु द्रोही। परशुराम जी कह रहे कि अब लोग मुझे दोष न दे, यह करवा बोलने वाला बालक अब मेरे हाथों मारा जाएगा, अब नहीं बचेगा यह। विश्वामित्र जी अपराध क्षमा कीजिए, यह बात विश्वामित्र जी कह रहे हैं परशुराम जी से। क्षमा कीजिए नाथ, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। फिर भी परशुराम जी कह रहे कि तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने हैं। उतर देत छो रऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। विश्वामित्र केवल आपको देख कर मैं इस बालक को छोड़ते जा रहा हूँ। न तयहि काटी न तयहि काटी, कुठार कठोरे, गुरहि उरीन हो तेउ श्रम थोरे। नहीं तो इसको इसी परसे से काट कर गुरु दक्षिणा दे देता। आज ही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ, ऐ मैं खार न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं परशुराम जी।
किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खार नहीं खड़ग है, ऊख की रस की खार नहीं है। विश्वामित्र जी से कहते हुए परशुराम जी खार और कटार का भेद बतला रहे हैं। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहे लखन मुनि, अब लक्ष्मण जी कहाँ मानने वाले हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान, विदित संसारा मातई पितई उरिन भयनी के गुरु रिनु रहा सोच बर जी के। लखन जी कह रहे हैं कि आहा, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह से उरीन हो ही गए हैं, अब गुरु का भी ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बर्बादा। अब यानी बेव हरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है नाथ। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला कर लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। हास निकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ निर्द्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, नहीं तो आप अभी तक मिले न कबहु। सुभट रन गाढ़े द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिला है, ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है, अनुचित कही सब लोग पुकारे। रघुपति शयन लखन निवारे, जय विधि होई। जब लक्ष्मण जी गुस्से में परशुराम जी को कुछ कह गए तो राम जी ने इशारा में ही लक्ष्मण जी को बुला लिए। लखन उतरिया होती सरिस, भृगुवर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छो, दूध दूध मुँह करिए न को। राम जी बीच में दयावृत्ति करते हुए लक्ष्मण जी को अपने तरफ बुला लाए और परशुराम जी से दया निवेदन करने लगे। जय जय सिया राम जी की।